तो घर घर में शिव चर्चा हो रहा था। तो माँ पूछी, भोले बाबा से माता पार्वती पूछी कि ऐसा क्या गुण है जो हर एक घर में देख रहे हैं कि आपका शिव चर्चा शिव चर्चा शिव चर्चा हो रहा है। तो महादेव बोले कि बहुत कुछ है। तो बोले ऐसा क्या आप करते हैं कि जो हर शिष्या आपको जप रही है, दिन है, दोपहरिया है, रात है, हमेशा आप ही को जप रही है। तो बोले अरे देखो, निर्धन को धन दे रहे हैं, किसी को पुत्र नहीं है तो पुत्र दे रहे हैं, कन्या को वर दे रहे हैं, मतलब अपने अपने श्रद्धा अनुसार जो जैसा भक्त आता है, जो जैसा मांगता है, हम उसको पूरा करते हैं। तो माँ बोली, पार्वती माता बोली कि तब हम भी करेंगे शिव चर्चा। तो भोलेनाथ बोले कि अब आपको कौन सा चीज घट गया, तीनों लोक के स्वामी के साथ आप रहते हैं, आपको ऐसा क्या घट गया कि आपको भी अब चर्चा करने की जरूरत पड़ गई। तो बोले नहीं, हमें भी चाहिए ना आपके साथ, हमको भी जुग जुग के लिए जोड़ी हमारा बना रहे, तो हम भी करना चाहते हैं। बोली कि जाइए, आप नहीं मानिएगा तो करिए। पार्वती माता का की सभी देवी को न्योता भेज दी, लक्ष्मी, दुर्गा, सीता, सबको भेजी न्योता कि सबको हमारे घर कल आइएगा, हम शिव चर्चा करेंगे। सब लोग आ गई। जब तैयार वार हो करके चली पार्वती माता चर्चा करने, तो भोले बाबा बोले कहाँ जा रहे हैं बंठन के। तो बोले कि चर्चा करने जा रहे हैं। तो बोले हमको बड़ा जोर से भूख लगा है, बड़ा जोर से हमको भूख लगा है, पहले हमको कुछ खिला दीजिए। तो माँ बोली बड़ा आपका ये अजीब विचित्र करते रहते हैं, जब भी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं आपको भूख लग जाता है। अब बोलिएगा भांग पीस दो। तो बोले कि हाँ भांग पीस दो। तो भांग पीसी, भांग पीस के जब दी तो बेचारी फिर चली। तो फिर बोले कि अभी कहाँ, जरा एक चिलम भर करके दे दीजिए, उसके बाद जाइएगा। बेचारी बड़ा गुस्सा हुई, बड़ा अड़ंगा लड़ाते हैं हम कहीं भी जाते हैं तो चिलम भर के दे दी। उसके बाद बोले अब जाएं। तो बोले अभी कहाँ, जरा हमारा पूरे अंग में भभूत लगा करके हमारा सेज लगा दीजिए, हम आराम करेंगे, आप थोड़ा बैना डोला दीजिए, उसके बाद जाइएगा। माँ बोली कि बड़ा उनको अंदर अंदर क्रोध आ रहा है कि हमको रोक रहे हैं जाने से, खिसिया तो हाँ खिसिया रहे हैं। तो पूरा भभूत बॉडी में लगा दिए, उसके बाद बिस्तर लगा करके महादेव को सुता दिए, पंखा होक होक करके, मिर्गा का छाला ओढ़ा करके। जब नींद पड़ा तो पार्वती माता बोली लगता है अब महादेव सुत गए हैं, उठ करके चल दी। तो लक्ष्मी माँ बोली कि का हो गौरा, 4 घंटा हो गई है, 4 घंटा से इंतजार करत रहनी है, अभी तो हरा है, अभी कौन सा ऐसा चर्चा करे वाला बाड़ू कि तू इतना लेट लगेलू है। तो माँ बोली अरे का करे, हमरा महादेव ऐसा है, जब निकले लगे तो बोले कि हमको भांग पीस करके दे दो, फिर बोले कि चीलम चढ़ा दो, फिर बोले कि तनी राख लगा करके हमको सेज लगा दो, हम बैना डोला दो, हम सो जाएंगे। तो लक्ष्मी माता ताना मारने लगी, बोली करिया कुलुट्ठा पर इतना गुमान है, हाँ हमारे विष्णु जी के जैसा रहते हैं तो पता नहीं क्या करती। हाँ, इतना गुमान दिखाती है अड़भंगिया पे कि थकती नहीं है, विचित्र एकदम लगती है, कितना बड़ा काम करके आ रही है, वैसे कर रही है कि पंखा डोला के सुताए हैं, दिन भर न रहने का घर है न द्वार है। हमारे विष्णु के जैसा रहते और हमारे जैसा रानी बन करके स्वर लोक में तो पता नहीं आप क्या करते हैं। अब उनको बड़ा गुस्सा आया, बोली कि चर्चा हो गया, सब लोग अपना अपना प्रसादी उठाइए और घर चल जाइए। जब वो अंदर गई तो महादेव जी पूछे कि काहे मुंह लटका के बैठी है। गई तो बड़ा खुश होकर के गई थी कि हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बोली कि क्या बोले महादेव, आज लक्ष्मी हमको इतना ताना मार के गई है ना। तो बोली क्या बोल दी, बोली कि सो काला कलुट्ठा पर इतना गुमान है, हमारे विष्णु जैसा पति रहता तो पता नहीं क्या करती। तो न रहने का घर है न खाने का ठिकाना, दिन भर भांग लगड़ते रहती है। अब भभूत उसमें इतना गुमान, दिन भर सेवे टहल में लगल रहती है भोलेनाथ का। तरह तरह का बोली। महादेव बोले तो बड़ा बहुत अपमान हो गया। बोले कोई बात नहीं है, अपना जट्टा में से एक लट्टा उखाड़े, एक बाल वो निकाल करके दिए, अब बोले कि लेकर के चल जाइए लक्ष्मी माँ के पास। बोले जाके बोलिएगा कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, इस लटा के बराबर हमको अनाज दे दीजिए, हम बना करके खाएंगे। तो गौरा माता चल गई। जाने के बाद लक्ष्मी जब देखी कि वो हमारे घर आ रही तो और गुमान से ऊपर हो गई,
बोले आज तो हम बिना 56 भोग खिलाए जाने नहीं देंगे। बनावे लगन। हाँ, तो गई जब पार्वती माता तो बोली कि आइए आइए, प्रणाम करके माँ को बैठाई, पार्वती माता को बैठाई तो बोली कि ये हमारा घर में ये किचन है, ये बाथरूम है, यहाँ बेड है। मैंने पूरा गुमान दिखाने लगी कि मेरा इतना कुछ है, आपका पर्वत पे कुछ नहीं है, एक झोपड़ी है। तरह तरह से वो दिखाने लगी, अपन दिखावे लगल। हाँ, तो बोली पार्वती माता बोली कि कोई बात नहीं है लक्ष्मी, हम यहाँ एक बड़ी जरूरी काम से आए हैं। तो बोली कि हाँ बोलिए, क्या जरूरी काम है? बोल महादेव एक लटा दिए अपना जटा से, इसके बराबर हमको कुछ अनाज दे दीजिए जिससे हम बनाएंगे खाना जा करके। तो लक्ष्मी माँ बोली कि बाप रे, इतना एक बाल के बराबर तो मेरा घर में कुछ नहीं है कि हम दे सके आपको, फिर भी लाइए देखते हैं। तराजू पे चढ़ा दी, एक तरफ महादेव का लट्टा चढ़ा दी एक बाल, और दूसरे तरफ वो तो सोची कि गुमान से तब थी कि मेरे द्वारी पे कुछ मांगने के लिए आ गई है। वो घर का सारा धन दौलत अनाज पानी सोना चांदी सब ला करके वो चढ़ाने लगी, मगर फिर भी बराबरी हो ही नहीं रहा है। अब तो सोची कि मेरा नाक ना कट जाए, अब क्या करें। वो टोला पड़ोस में जाकर के ले आई कि जितना अनाज है तुम सबके घर में सब दे दो, हाँ सब दे दो, फिर हम लौटाएंगे सबको। सबका घर से ले आई, फिर भी बाल उठ ही नहीं रहा है तराजू से। तो बाबा की कृपा, विष्णु भगवान आए तो पार्वती माता के देख करके चरण स्पर्श किए, तो बोले कि धन भाग हमारे माता श्री, आज आप इधर पधारे। तो लक्ष्मी माँ से बोले कि कुछ जलपान करवाई कि नहीं? तो बोले कि क्या करवाएं विष्णु जी, देखिए ना महादेव एक लटा अपना में से जट्टा में से एक लटा भेज दिए और बोले इसके बराबर वो कुछ अनाज मांगे, मगर हम घर का सारा लगा दिए लेकिन फिर भी बराबरी नहीं हो पा रहा है। अब हम इसमें कौन चीज चढ़ा दें कि बराबर हो जाए? तो विष्णु भगवान बोले कि तुम किससे टक्कर ले रही है? जो तीनों लोक का स्वामी है, उनके बराबरी तुम कर पाएगी? तुम ऐसा क्या की जो महादेव अपना जटा से एक लटा भेज दिए हैं? तो बोली कि हम क्या किए, कुछ भी नहीं किए। तब याद आया कि कल तो हम अपमान किए थे पार्वती का, हाँ कल पार्वती को हम ताना दिए थे। तो बोले वो तीनों लोक का स्वामी है, अगर वो एक नेत्र खोलेंगे तो संसार में हाहाकार मच जाएगा, और तुम उनसे करके आई हो ये सब काम, चुपचाप सब उतारो। और पार्वती माता के चरण में गिर गई, बोली पार्वती हमको क्षमा कर दो, जो हुआ कल उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर पार्वती माँ घर आई तो महादेव के पास में आके बैठी, तो महादेव बोले कि क्या हुआ पार्वती? बोले कि क्या बोले प्रभु, जब गए तो सारा तोल दी, विष्णु आए तो ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद वो मेरा पैर पकड़ करके माफी मांगने लगी। तब तक विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ को लेकर के आ गए और महादेव के चरण में गिर गए और बोले कि विष्णु भगवान हाथ जोड़ करके बोले कि लक्ष्मी से गलती हो गया है, माफ कर दीजिए। आप तो तीनों लोक के स्वामी अंतर्यामी है, स्वर्ग लोक तो छोड़ दीजिए, आप तो पृथ्वी पर भी जन जन में जाने वाले हैं, देवों में सबसे श्रेष्ठ आपका स्थान है, और आपके साथ में ऐसा गुस्ताखी की है लक्ष्मी, इसके लिए इसको क्षमा कर दीजिए। ये नादान है, नहीं समझ पाई आपको, हम सहे दिल से आपसे माफी मांगते हैं प्रभु। इतना कहकर दोनों अपना अपना सिर झुकाई। महादेव बोले कोई बात नहीं है, गलती सबसे हो जाता है, इंसान से हो रहा है, आज भगवान से भी हो गया। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।